हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। एसएससी जीडी कांस्टेबल विज्ञापन 2026 का रिलीज हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में हम इस नोटिफिकेशन को कवर करने जा रहे हैं। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखेगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे। 1 दिसंबर यानी कल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। ये पूरा महीने आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट रहेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ये 1 जनवरी 2026 तक आप फी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। करेक्शन विंडो ओपन होगी 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026। 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये फरवरी या अप्रैल 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के द्वारा हम कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं, कौन कौन से विभाग कहें या कहें कि कौन कौन सी फोर्सेस हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें कि आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है, एसएसएफ एंड आसाम राइफल्स, इसमें आप जॉब ले सकते हैं। एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सिलेक्शन आपका सीबीटी बेस्ड होगा, एग्जाम होगा। उसके बाद होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीएसटी और पीईटी। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो किस किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा ये आप इंग्लिश और हिंदी, ये 2 भाषाएं तो रहेंगी ही, इनमें तो आप एग्जाम दे ही सकते हैं। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इनमें भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। सो आप इनमें से भी, आप जो भी रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आप इनमें भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की और सैलरी की, तो सैलरी आपकी पे स्केल लेवल 3 से रहेगी। 21,700 बेसिक पे इनिशियल रहता है, 69,100 तक। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम देखें तो बीएसएफ में वैकेंसी आई हुई है 616, सीआईएसएफ में 14,595, सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ में है। मेल के लिए 13,000 है, फीमेल के लिए यहाँ पर 1,460 है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए बताई गई हैं। सीआरपीएफ में 5,490 है, एसएसबी 1,764, आईटीबीपी 1,293 एंड आसाम राइफल्स 1,706 और एसएसएफ में है ओनली 23। तो टोटल 25,487 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें से 23,467 मेल के लिए है और 2,000 प्लस फीमेल के लिए वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, एज आपकी 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 23। और ये 2026 का विज्ञापन है, इसलिए आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। अगर आप बर्थ डेट भी देखें तो जनरल कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2003 से
1 जनवरी 2008, ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। ये आपका बर्थ डेट इनके बीच में होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं, आपको एज में छूट दी जा रही है। SC ST को 5 साल की है, OBC को 3 की है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी 3 साल की है। बाकी कुछ अदर कैटेगरीज भी हैं, इसमें भी आपको एज में छूट मिल जाएगी। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो वैसे मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया था, आप यहाँ पर भी देख लीजिए। 10वीं पास कैंडिडेट GD कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 10वीं पास है। अगर आप 12वीं हैं, ग्रेजुएट हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सो 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मीन्स 10th है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। एंड अब बात आती है कि जो कैंडिडेट जिनकी 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट नहीं है, मींस अगर आप 10th क्लास में हैं और आप चाहते हैं आवेदन करना, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी 10th पास, मींस जो 10th पास कर चुके हैं 2025 में, मार्कशीट आपके पास है, वो इसके लिए एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। और एज कम से कम 18 होनी चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज यानी मार्किंग आपको मिल जाएगी। आपके एबीसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आप एग्जामिनेशन में ले सकते हैं। जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें आपका इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR होगा, वेबसाइट पर जाकर के आप कर सकते हैं। ssc.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज रहती है जनरल मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है। वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, SC ST और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फीस माफ है। तो ये फीस किसको पे करनी है? जनरल और OBC मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाते हैं। आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप सेंट्रल जोन से अप्लाई कर रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें आते हैं, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहेंगे और ये यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। ठीक है। तो आप जिस जोन से, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश जोन, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आप यहाँ चार्ट में एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। MCQs टाइप होंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप 80 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 4 पार्ट रखे गए ABCD, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी में से कोई एक सेक्शन रहेगा, एक लैंग्वेज आपको करनी होगी। सभी से 20-20 क्वेश्चंस है। 40 ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, सो 40। 60 मिनट की टाइमिंग, 1 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। लैंग्वेज हमने देख ही ली है। एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। सो आंसर आपको केयरफुली देना है, अदरवाइज आपका करेक्ट आंसर से माइनस हो जाएगा। डिटेल सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी। रिटन एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद होगा आपका PET और PST। तो सबसे पहले PET अगर देखें तो इसमें आपको मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए 24 मिनट दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर के लिए 8.5 मिनट है। सभी लद्दाख जोन को, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख, लद्दाख जोन को छोड़ करके बाकी सभी के लिए ऊपर वाला पार्ट में रहेगा। ठीक है। और जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये रहेगा। इसके बाद PST की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट कम से कम, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब कुछ कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं, जो आप चार्ट देख रहे हैं, आप इनमें से जिस कैटेगरी से आते हो उस हिसाब से इस चार्ट में देख लेंगे मेल और फीमेल को कितनी हाइट रखी गई है। ठीक है। कुछ एरियाज हैं, कुछ जोन हो, उस हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। चेस्ट मेल कैंडिडेट को 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, मीन्स 80 से 85 कम से कम रहना चाहिए।
और अगेन यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, इन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, ये फेजेस रहेंगे जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर पीईटी पीएसटी ओके सभी का है, तो अनरिजर्व्ड में कम से कैटेगरी से हैं तो कम से कम 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 25% और अदर कैटेगरी को 20% लाना जरूरी रहेगा। सो रिटर्न एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं तो ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कम से कम इतना परसेंटेज लाना जरूरी है नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब ये जो हमने देखा कि सीएपी एप्स में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सभी, तो इसमें आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपको प्रेफरेंस फिल देना होता है, उस हिसाब से फिर इसमें आपको मार्किंग के बेस पर सिलेक्शन आपका होता है। ठीक है, बाकी मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। सो जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके क्लियर कर दिए सारे डाउट। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। अप्लाई कर दीजिए, एप्लीकेशंस रनिंग है, पूरा दिसंबर का महीना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।